आप सभी भाई-बहनों का आध्यात्मिक ऑक्सीजन की लघु ज्ञान संदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। सर्वप्रथम आप सभी भाई-बहनों को आज की गुरु पूर्णिमा पर्व की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। देखिए हमारा तो आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल है। गुरु आपको ज्ञान देते हैं और हम बार-बार इस गुरु शब्द पर कुछ बातचीत एक मित्र के रूप में रखते हैं। क्योंकि गुरु का अभिप्राय आध्यात्मिक पूर्ण स्थिति से है, एक मायातीत स्थिति से है। क्योंकि स्थूल शरीर के रहते-रहते जब आपका कारण शरीर शत प्रतिशत शुभ संस्कार बना लेता है, आत्मा पर किसी भी प्रकार के राजसी, तामसी बंधन नहीं होते, तो आत्मा अपने मूल स्वरूप में होती है। गुरु को परमात्मा का ही एक प्रतिनिधि, पार्षद समझा गया है। हालाँकि शास्त्रों को भी गुरु के समान ही एक विशेष स्थिति समझाएगी। आज गुरु पूर्णिमा का अभिप्राय ये है कि आप अपने जीवन में ज्ञान को महत्व दें, गुरु को महत्व दें। गुरु को महत्व देने का अभिप्राय केवल इतना ही है कि आप अपने भीतर में कारण शरीर में जो बुरी स्थितियाँ, बुरे संस्कार नदी काल से जो बन चुके हैं, जो आपके हमारे आत्मा के ज्ञान को बाधित किए हुए हैं, वो क्रमशः हटते जाएँ। यही तो मनुष्य योनि का लाभ है। ये गुरु पूर्णिमा का देखिए गुरु शिष्य की जो एक परंपरा चलती आ रही है। हालाँकि ये गुरु पूर्णिमा का विशेष स्थिति वेद व्यास जी से है, जिन्होंने देखिए विभिन्न प्रकार की हालाँकि वेद व्यास जी को तो परमात्मा का ही एक अवतार समझा गया है। इसलिए कि जो जितनी भी कथाएँ होती हैं ना, उन कथाओं में जो वक्ता लोग होते हैं, जिस स्थान पे वो बैठते हैं उसको व्यास गद्दी भी कहते हैं। देखिए स्थितियों को जितना-जितना आप तर्कपूर्वक समझोगे, उतना-उतना ज्ञान के प्रति आपकी एक निष्ठा बनने लगती है, आस्था बनने लगती है, श्रद्धा जगने लगती है। क्योंकि बिना श्रद्धा के, बिना निष्ठा के ज्ञान में स्थितियाँ समझ नहीं आती। और हम तो कभी-कभी यहाँ तक कहते हैं, हमारी भी जो आज तक 3700 कुछ वीडियो प्रसारित हुई हैं और वेदों का ज्ञान, वेदों का ही उपनिषदों में सरलीकरण मायातीत महापुरुषों ने किया, परमात्मा के आशीर्वाद से, परमात्मा की प्रेरणा से और उपनिषदों का और सरलीकरण विभिन्न पुराणों में जिन पुराणों की आज देखिए भागवत पुराण की तो विभिन्न साप्ताहिक यज्ञ के रूप में कथाएँ चलती हैं, ताकि हम सभी मनुष्य उन कथाओं का लाभ लें, अपने जीवन में ज्ञान का दीपक जलाएँ। इसलिए शास्त्र भर-भर कहते हैं। हमने एक वीडियो बनाई थी कि गुरु अपनी दुकानदारी ब्रह्म मुहूर्त में ही खोलते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में ज्ञान बिखरा होता है, उठाने वाला चाहिए। और दिन की स्थिति, राजसी स्थितियाँ हैं, ज्ञान के लिए आपको हमें प्रयास करने होते प्रयास करने पे भी कुछ आंशिक ज्ञान की किरणें कहीं-कहीं कुछ मिलती हैं। और सूर्य ढलने के बाद तो तामसी स्थितियाँ होती हैं। विभिन्न प्रयास करने पे भी सतोगुण के दर्शन होते नहीं हैं, क्योंकि तामसी स्थितियाँ होती हैं। देखिए, मैं स्थितियों को बहुत ही गंभीरतापूर्वक लेता हूँ। पिछले हमने साढ़े 6 वर्षों में अपने अलग-अलग आध्यात्मिक चैनलों के द्वारा और आजकल तो हमने शॉर्ट्स के ज़रिए भी देखिए, दिन में 4, 5, 6 हम शॉर्ट्स के ज़रिए भी कुछ ना कुछ ज्ञानमय स्थितियाँ का बोध करवाते हैं। इन सभी स्थितियों को मेरा एक ही लक्ष्य होता है कि मेरा स्वयं का ज्ञान भी परिपक्व बना रहे और आप भाई-बहन जो इस ज्ञान का लाभ उठाना चाहते हैं, वो भी इनसे जुड़े रहें। कि मैंने भी अपने गुरुओं का संग करते हुए, शास्त्रों का स्वाध्याय करते हुए, पिछले लगभग 30 वर्षों से 1 डेढ़ 2 बजे उठते हुए, इन सभी स्थितियों पर शोध करते-करते, जो-जो बात मेरे समझ में आती है, उनको मैं एक आध्यात्मिक मित्र होने के नाते क्योंकि मैं भी आप भाई-बहनों के समान मयबद्ध की ही स्थिति में जो-जो बात मुझे तर्कसंगत समझ आती है, जिन उदाहरणों को मैं युक्तिपूर्वक समझाने की स्थिति में होता हूँ,
उन सभी बातों पे ही मैं चर्चा रखता हूँ। इसलिए मेरी आप सभी भाई-बहनों से विनती है, ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, शास्त्रों का स्वाध्याय करते रहिए, जीवन में ज्ञान का दीपक सदा जलाए रखें, ताकि संसार की अर्थ और काम इन बंधनदायक स्थितियों में हम बह ना जाएँ। क्योंकि बहते-बहते कब इंसान डूब जाता है और अधोगति का कारण स्वयं ही उसके कर्म बनते हैं। उन स्थितियों से आप बचें। इसलिए हम बार-बार कहते हैं कि यदि मिले हुए जीवन में आप और हम मोक्ष प्राप्त नहीं भी कर पाते तो कम से कम नॉट आउट की स्थिति में इस जीवन से विदाई लें। ऐसे क्रिकेट में नॉट आउट खिलाड़ी पुनः खेलने का एक अधिकारी होता है। ठीक इसी तरह कि विदाई नॉट आउट की यानी कि पुनः मनुष्य योनि की प्राप्ति हो। पुनः साधना में लगें। धर्म, सत्संग, गुरु की आज्ञा अनुसार जीवन व्यवस्थित करते हुए मोक्ष प्राप्ति की ओर चलें। से सभी सात्विक शुभ स्थितियाँ के जीवन में भी बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ और पुनः गुरु पूर्णिमा की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ देते हुए आज की चर्चा विषय को यहीं विराम देते हैं। शाम को सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में फिर मुलाकात करेंगे और कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फ़कीर को इजाज़त दें। वीडियो विशेष को सुनने के लिए आप सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत धन्यवाद।